आप देख रहे हैं बोलो जवान। इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। दूसरी तरफ हम देखें तो वो पीपीपी और जो एआरवाई है उनका एक फटा चल पड़ा है अलग से। उस पर थोड़ा सा आप जरा बता दीजिए कि वो क्या हुआ कि सईद गनी साहब को एकदम से बड़े सेन पॉलिटिशियन लगते हैं, मुझे तो बड़ी उनके अच्छे तरीके से बात करते थे, धीमे अंदाज में करते थे, उन्हें क्या हुआ कि लानत एआरवाई के उन्होंने हैशटैग चला मारा। अच्छा देखिए, जो सईद गनी साहब का वो था, जो ग्रीवियंस थी वो ये थी कि एआरवाई ने अपने तमाम के जो हेल्थ बीट के रिपोर्टर्स थे उनको एक मैसेज फॉरवर्ड किया कि सिंध के अंदर आप जाके ये देखें कि आपके कितने डिस्ट्रिक्ट जो डीएचक्यू हॉस्पिटल्स हैं या तालका के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कितने कोरोना के पेशेंट्स एडमिटेड हैं, कितने वेंटिलेटर्स पे हैं, कितने फंक्शनल वेंटिलेटर्स हैं और क्या सूरत हाल है, हेल्थ का बजट कितना था, कितना बजट स्पेंड हुआ है। तो मतलब पूरी एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की जाए। तो सईद गनी साहब का पॉइंट, और जो कि वैलिड पॉइंट था, वो ये था कि अगर तो ये आप कहते हैं कि आप केपी में भी करें, पंजाब में भी करें, बलोचिस्तान में भी करें, तब तो ठीक है। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सिंध के ऊपर क्यों की गई? ठीक है। तो एक जो एआरवाई का जो बायस आज से नहीं बहुत पहले से है पीटीआई की तरफ, वो एक फेवरेबल ओपिनियन रखता है। अब वो इसमें अभी कोई आपको, अब ऐसा तो है नहीं कि हम कह यार कि फ्री एंड इम्पार्शियल मीडिया, ऐसा कोई चीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट तो करती नहीं है। ठीक है, जियो एक एक वक्त में नून लीग का हामी था, आजकल शायद इतना नहीं है, बट वो क्रिटिकल ऑफ खान साहब की हुकूमत का है। ठीक है, 24 चैनल आजकल खान साहब की हुकूमत पे बहुत क्रिटिकल है, समा क्रिटिकल हुआ है। तो ये आपको पता चल जाता है कि आजकल कौन सा चैनल आपके ऊपर तनकीद ज्यादा कर रहा है। अच्छा, मेरा इधर एक सवाल है। देखें, चलें एक सूबे को ही हम पकड़ लेते हैं, सिंध को। लेट्स से अगर वो क्रिटिकलिटी के अंदर भी है कि उनकी नहीं बन रही है ओनरशिप, जो भी है वो चैनल की उसके साथ नहीं बन, इसमें गलत क्या है कि अगर उनका कोई भी मीडिया देखें, जो मैंने भी मैसेज वो पढ़ा है पूरा, मेरे तक भी पहुंचा है कि जी वो उसके अंदर कहा क्या गया, उसके अंदर ये जो सवालात के जी क्या कितनी फैसिलिटीज हैं, क्या हालात हैं। अब ये देखिए, सिंध के अंदर कुत्ते के काटने की वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिक्स करने साथ ही आ जाते हैं कि जी इतने घंटे पहले काटा था, इतना ये हुआ। नहीं है साहब, अब ये यही इसी चीज पे उनका भी एतराज सुने ना, कुत्ते काटे की वैक्सीन पंजाब में भी अवेलेबल नहीं है, यही 85% कह रहा पूरी हूं। जगह पे देखिए, शॉर्ट है। मगर एतराज एग्जैक्टली। उनका इसलिए कि आप सिर्फ और सिर्फ सिंध को पिक करते हैं। अब मेरी बात सुने, क्या जियो पीटीआई के खिलाफ नहीं करता आया ये चीजें? देखिए, ये चीजें भी फैक्ट हैं। जिस तरह पॉलिटिक्स अगेंस्ट चैनल्स होती है, उसी तरह चैनल्स भी अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मसला इस वक्त ये नहीं है, मसला इस वक्त ये एक्सपोज हो रही है सारी दुनिया, चाहे वो पंजाब हो अपने गफलतें जो हैं। देखिए, पंजाब के अंदर भी पीटीआई की तो हुकूमत को साल 2 साल हो रहे हैं आए हुए, ठीक है। उससे पहले 40 साल जो है वो तब से हालात कौन संभाल रहे हैं? एक ही हुकूमत थी मेनली। मसला अब ये एक्सपोज होना शुरू हो रहे हैं, और जब एक्सपोज होना शुरू हो रहे हैं उनको चीखें निकलेंगी, ये तो सब बहुत कॉमन सी बात है। बजाय इसके आप कोई भी चैनल हो, देखिए मैं आपसे आके सवाल, मैंने अगर आपको वोट दिया, वो आगे से कहते हैं मैं अपने वोटर को जवाब देने का हकदार हूं। भाई, आपका वोटर आपसे सवाल पूछेगा, आप उसको चपेड़े मारते हैं, ये भी हमने देखा हुआ है। आप लोग तो उनको लिफ्ट नहीं देखिए कराते। देखिए देखिए, मियां साहब, लेट्स बी रैशनल। पहली बात तो ये है कि जो ये सवाल उठाने वाले हैं, मासूमाना सवाल उठाने वाले, वसीम बदामी साहब हो गए या आपके इकरारुल हसन साहब हो गए, अब आप जरा इन जर्नलिस्ट के ऊपर भी बात कर लें। अगर आपका प्रोफेशन जर्नलिज्म है तो आप जर्नलिज्म करें ना। वसीम बदामी साहब परफ्यूम भी बेच रहे हैं, अपने ब्रांड भी चला रहे हैं, तो आपका जर्नलिस्ट भी तो बिजनेसमैन बना हुआ है। इकरारुल हसन साहब देखिए, बट कढ़ाई का रेस्टोरेंट खोल के भी तो बैठे हुए हैं। इस पे भी जरा आप इन्वेस्टिगेशन खुला लें कि इकरारुल हसन साहब ने माशाल्लाह से 3 स्टोरी का इतना बड़ा रेस्टोरेंट कैसे खोल लिया, कितनी तनख्वाहें मिलती है, कितना टैक्स दिया जाता है। आपका जर्नलिस्ट देखिए, भी तो अब एक तरह का बिजनेसमैन बन गया है ना। अगर अगर देखिए, अगर बात करते हैं सईद गनी साहब के, इकरारुल हसन साहब जाके बीआरटी के ऊपर एक्सपोजर क्यों नहीं करते? आप लोगों ने कहा था कि साहिवाल को वो करेंगे, साहिवाल के तो तमाम लोग इक्विट हो गए, चुप हो गया। तो अगर एक चैनल एक सूबे को बार बार पर्पसली पिक कर रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से, अच्छा इस बहस से भी आगे चलते चलें। आज अगर पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि एआरवाई को गालियां नहीं देनी चाहिए, तो थोड़ी शर्म हया करें। आप लोगों ने जियो के खिलाफ कौन कौन से ट्रेंड नहीं चलाए? मीर शकील उर देखिए, रहमान गद्दार, हामिद मीर कुत्ता, सुहेल वड़ाइच मनहूस। नहीं नहीं, मैं इस बारे में बात कर ही नहीं रहा। जो अगर वो एयरवाई को कुछ कह रहे हैं वो उनकी अपनी मर्जी है,
लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या ARY जो सवालात उठा रहा है हुकूमत के ऊपर वो वैलिड है या सिर्फ एलिगेशन है या बिला वजह कोई तनकीद कर रहा है? नहीं, वो नहीं कर रहा। या तो सिंध हुकूमत के वाकई हालात बहुत अच्छे होते, फिर तो हम इस पर बात भी करते कि हाँ जी, थार में आप हालात देख लें, आप उनके हॉस्पिटल्स की हालत देख लें, आप उनका बजट देख लें, कितने करोड़ों की तो गंदम चोरी होगी, उसका सवाल पूछ लो तो बिलावल भुट्टो कहते हैं ये इनकी मजाल कैसे, मेरे से सवाल पूछ लो। देखिए, आपको ये फ्यूडल माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आपसे जब लोग सवाल करते हैं उनका तो आपको पता ही नहीं लगता। देखिए, जिस तरह PTI वाले ने शुरू में MPA ने चपेड़े मार दी थी, एक बंदे ने गाड़ी लग गई थी उस पर। तो ये जो है ना, ये पॉलिटिकल माइंडसेट जो है, ये एक फ्यूडल माइंडसेट है देखिए ना, बेसिकली। अब आपके असद उमर साहब को भी कहना पड़ा, वो कौन से आपके खुर्रम जमान साहब हैं सिंध में हाँ, PTI के, हाँ, हाँ, उन्होंने कहा जी कि मैं इन स्टेटिस्टिक्स में इस डाटा को ही नहीं मानता, तो असद उमर को भी कहना पड़ा गया नहीं, जो डाटा है वो सारा वेरीफाइबल है। ठीक है, PTI ने काफी, अब PTI और ARY अब मिलके सिंध हुकूमत के ऊपर एक मिलिशियस कैंपेन चल रही है। आप अगर हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, आपने कहा चले पंजाब को छोड़ दें, पंजाब में तो अभी आपकी 2 साल की हुकूमत है यार, 7 साल से तो अब आप खैबर पख्तूनख्वा में भी है ना। अगर असद कैसर साहब को भी इस्लामाबाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आके एडमिट होना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों की हालत भी काबिल रश्क नहीं है। पेशावर का लेडी रीडिंग हॉस्पिटल उठा के देख लें आप, या फिर जाके चले जाएं माशाल्लाह से बटाग्राम, कोहिस्तान, यहाँ पे तो DHQs तक मौजूद नहीं है, बर्न सेंटर मौजूद नहीं है। तो हेल्थ की हालत तो तमाम सूबों में ही मतलब वेरी ऑनेस्टली अगर अगर आप उसको खुले दिल से कहें तो शायद पंजाब में सबसे बेहतर है अभी भी हेल्थ स्ट्रक्चर, नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि बात बात आप अगेन बिल्कुल बजट सही। ज्यादा था या काम परवेज इलाही के दौर में भी रेस्क्यू 1122 बनाया गया, बट पंजाब में मुझे लगता है अभी भी हेल्थ की हालत इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें किडनी सेंटर्स भी हैं, बर्न सेंटर्स भी हैं, तो वो फिर भी सबसे बेहतर है। मगर बाकी मतलब अगर वो भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कह सकें कि मिसाली है, मिसाली हालत पंजाब में भी नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना ने और कुछ किया हो ना हो, बहुत सारे दो चीजों को तो बड़ा अच्छा एक्सपोज किया है। एक तो हमारे हेल्थ सेक्टर को और दूसरा हमारे एजुकेशनल सेक्टर को बड़े आराम से इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सपोज किया है। क्योंकि आप ये देखें, हमारे जो हेल्थ है, बजट आपका अगर ओवरऑल देखा जाए बहुत बजट है, अगर लेकिन लगता कितना है, कितना किधर जाता है, कोई उसका पता नहीं है। फिर कोई सवाल अगर किसी पॉलिटिशियन से उठा दे, कोई भी चैनल उठा दे, उसमें भी आपकी पसंद नापसंद वाली बात आ गई, ये चैनल मुझे नहीं पसंद, मेरे से ये सवाल नहीं कर सकता। यही सवाल अगर जियो वाले कर लें तो उनको आप अपने तरीके से जवाब दे देंगे और वो जी जी करके आगे से चले जाएंगे। मसला ये नहीं है कि कौन सा चैनल किसके ऊपर बात कर रहा है। पॉलिटिशियन है, आप अवाम का वोट लेकर आए हैं। अब इकरारुल हसन ने किसी का वोट नहीं लिया, वो बिजनेसमैन बनते हैं, वो जर्नलिस्ट बनते हैं, वो उनकी मर्जी, FPR जाने वो टैक्स देते हैं, नहीं जाने, हमारा उनसे लेना देना नहीं है। सईद गनी साहब से इसलिए हमारा लेना देना है कि जी उनको वोट दिया गया है और उन्होंने वोट मांगा है कि मैं आपके लिए काम करूंगा। जब आपने काम नहीं किया और आपको अगर कोई चैनल एक्सपोज कर रहा है, और आपको एक्सपोज कर रहा है, नजर आ रहा है ना, आपका काम भी तो सामने नजर आ रहा है, या तो आप दिखा दें, आप ये इसका जवाब दे देंगे कि आपने ये सवाल किया, हमने उसके अगेंस्ट ये काम किया, आपने ये सवाल किया, हमने उसके अगेंस्ट ये काम किया, बात खत्म हो जाए। आप उसके अगेंस्ट आपने दीवारों पे वॉल चॉकिंग करानी शुरू कर दी है, ARY नामंजूर तो फलाना नामंजूर, लानत ARY। मतलब आपको भी एक पॉलिटिशियन की तरह, हम तो PTI वालों से भी कहते हैं। आप असद जैदी, आपको याद है अली जैदी से एक दफा जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था कि वो कि आप अपनी कारकर्दगी बताएं, बड़ा गुस्सा हो गए थे, उसके नहीं, ऊपर हम बोले थे, इवन देखिए PTI वाले बोले वेरी थे ऑनेस्टली, आपका देखिए इस पे जवाब। जो 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 पीपल्स पार्टी का स्टांस रहा है वो, आई थिंक जो चेयरमैन थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने भी फिर सईद गनी को कहा कि आप इस चीज को खत्म करें, और वो उन्होंने अपनी कैंपेन वाला विड्रॉ कर ली। फिर नहीं नहीं, कामरान अभी खान तक चाहिए, फिर अभी कामरान तक चाहिए। खान ने भी ट्वीट किया कि यार कि पीपल्स पार्टी तो सबसे ज्यादा टॉलरेंट जमात रही है। जब मैं अजब करप्शन की गजब कहानियों के एपिसोड पे एपिसोड करता था और ये लोग आते थे और अपने आप को डिफेंड करते थे, तो वेरी ऑनेस्टली पीपल्स पार्टी के अंदर बर्दाश्त का मात्रा बाकी ज्यादा है, जमातों से ज्यादा ज्यादा है। है। तो इसलिए जरा लोगों को थोड़ा ये भी हुआ कि पीपल्स पार्टी और सईद गनी जिस तरह के ये तामुल मिजाज लोग हैं, मतलब बिल्कुल। इनको फ्लेयर अप होते हुए देखना, इट वाजंट अ पॉजिटिव थिंग। तो लेट्स होप, क्योंकि देखिए एक मीडिया चैनल का काम खबर पहुंचाना है, हमें भी इसके ऊपर भी अब देखना चाहिए कि हर हर दूसरा बंदा ही यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, एक तो चैनल्स की भरमार है। आप देख रहे हैं बोलो जवान, इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें।